मोकामा में माहौल तनावपूर्ण है और इसके पीछे की वजह है दुलार चंद यादव की हत्या। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने ये हत्या कराई। इन सब के बीच में पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है कि बात और न बिगड़े। शव यात्रा के दौरान भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई। वीणा देवी जो कि आरजेडी की उम्मीदवार हैं, सूरजभान की पत्नी हैं, उनके गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी हुई। इन सब के दौरान इन सब के बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में है और जगह जगह पर मोकामा में इसी तरीके से चेकिंग हो रही है। जो भी शख्स गाड़ी से गुजर रहा है, तकरीबन हर शख्स की चेकिंग हो रही है। उसके जो गाड़ियों में डिक्की है या जो भी वो सामान लेके जा रहा है उसकी चेकिंग जो है वो पुलिस कर रही है। सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो तैनात हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। लोगों के कमर में भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई पिस्टल या रिवॉल्वर लगा के तो नहीं जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पे सतर्कता बरत रहा है। चुनाव होने हैं, 6 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है और इन सब के पहले जो दोनों बाहुबली उम्मीदवार हैं, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, दोनों के बीच में वाक युद्ध भी शुरू है। दोनों एक दूसरे को इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि दुलार चंद यादव जो थे वो जन सुराज के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान ही उनका काफिला, जन सुराज के प्रत्याशी का काफिला और अनंत सिंह का काफिला एक जगह टकराया और थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि दुलार चंद यादव की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया है उसमें हत्या का मामला ही किया और 3 अलग अलग मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं और इस सब के वजह से यहाँ पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। सर, ज्यादा चेकिंग है, क्या वजह इसके पीछे? चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग रूटीन वर्क रोज चेकिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। हर एक जगह मोकामा थाना के अंतर्गत चेकिंग चल रहा है। अभी जो वारदात हो गई मोकामा में, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि बढ़ाया आप लोगों ने सेंट्रल फोर्सेस से जवान भी? पहले से भी हम लोग कर रहे थे और उसको लगातार हम लोग कर रहे हैं। मैंने बड़े पदाधिकारी के निर्देश पर हम लोग मैंने चेकिंग कर रहे हैं। कोई चेकिंग में कोई पकड़ा गया, कुछ इस तरीके के संदेहास्पद? अभी तो नहीं मिला है जी। नहीं, क्या क्या चेक करते हैं? किसी को भी रैंडम चेक कर रहे हैं या कोई ऐसा आपको लगता है कि सस्पिशियस है उसको चेक करते हैं? मैंने जैसे कि कोई मैंने देखना ये उद्देश्य रह रहा है कि कोई मैंने जैसे आचार संहिता को प्रभावित नहीं हो, हथियार कोई क्रिमिनल हथियार लेके नहीं जाता हो या कोई जैसे मैंने शराब नहीं हो, इस तरह की सारी जो भी मैंने चीज़ है उस पर हम लोग मैंने फोकस करते हैं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के उद्देश्य से। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के उद्देश्य से प्रशासन जो है वो सतर्क है। आम लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे हम पूछते हैं, उनसे हम जानते हैं। आप लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं। जो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से माहौल खराब हुआ है उसे लेकर आपको क्या लगता है? पुलिस की जो सतर्कता है वो ठीक है अपने जगह पे? नहीं, पुलिस सतर्कता ठीक है। पूरी जांच सब जगह सब एरिया में हो रहा है। हाँ, ढिलाई नहीं बरती जा रही है। और इस तरीके से जो यहाँ पे हत्याकांड अंजाम दिया गया उसमें दोनों बाहुबली एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो और जनता आप क्या सोचते हैं? वो एक संयोग का ही है। दोनों ग्रुप आपस में टकरा गए, उनका रैली आपस में टकरा गया, उसी में दोनों की भिड़ंत हो गई। सोची समझी साजिश नहीं थी वो दोनों की भिड़ंत हो गई, उसी में दुर्घटना हो गया। इसको कहिए, इसको आप दुर्घटना मानते हैं? हम दुर्घटना मानते हैं, इसलिए कि कोई दोनों का रैली टकरा गया। टकराने की वजह से दोनों में होता है, सकरा रास्ता था, बस वो भिड़ गए दोनों आदमी। अभी यहीं के रहने वाले हैं सर। किसका चुनाव मजबूत हुआ है? ये जो घटना हुई उसके बाद बहुत आकलन हो रहा है कि इससे सूरजभान सिंह को नुकसान हुआ, सूरजभान सिंह को फायदा हुआ, अनंत सिंह को नुकसान हुआ, फायदा हुआ। आप बतौर जनता क्या सोचते हैं? देखिए, फायदा और नुकसान की बात तो 6 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जो हुआ ये बिहार में मोकामा के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे भी शासन प्रशासन तो सतर्क है, हर जगह आपको चेकिंग वोकिंग मिलेगा, मगर ये मोकामा का ये दुर्भाग्य है कि ये राइवलरी बहुत दिन से होता चला आ रहा है। पहले आज नहीं हुआ है, ये हर चुनाव में यहाँ पर कुछ न कुछ घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं होती रहती हैं और सारे लोग आपस में भिड़ गए हैं और भीड़ करके जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। मोकामा का दुर्भाग्य है। बतौर मोकामा वासी आपको लगता है कि मोकामा
गलत कारणों से सुर्खियों में आ जाता है। मोकामा एक टाइम में व्यापार का बहुत बड़ा हब था, पटना से पूरा जुड़ा हुआ था, लेकिन आज की स्थिति में फिर से एक बार ये वापस हो रहा है। और यहाँ ये बाहुबल, ये खून खराबा, ये हत्या, ये सब जो है सो फिर से एक बार मोकामा का दुर्भाग्य फिर से ये हो रहा है। इससे बदनामी होती है, बिहार की बदनामी होती है, इस क्षेत्र की बदनामी होती है। क्षेत्र की बदनामी होती है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि इस तरीके से जब भी कोई हत्याकांड होता है या मोकामा में इस तरीके से कोई भी वारदात होती है, उससे क्षति जो है वो इलाके में रहने वाले लोगों को होती है, क्षति जो है वो इलाके की होती है, क्योंकि इलाके का नाम जो है वो खराब होता है। तो फिलहाल चुनाव के लिए दोनों तरफ से, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और अनंत सिंह की तरफ से चुनाव प्रचार जोरों पर है। हालांकि जो वारदात हुई उसके बाद माहौल थोड़ा तनावपूर्ण जरूर है, उसे कम करने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मोकामा।